सॉल्व करेंगे। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम ऐसे ही कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। और अभी कुछ हैं जो अब भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि अभी तक कोई नहीं पता स्कूल कब खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, है ना। रोज़ अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी अब जैसे कोरोना पॉजिटिव बढ़ते ही जा रहे हैं, तो स्कूल का पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने, जाने कब तक खुलें। तो तुम पढ़ते रहो, अपने नोट्स कंप्लीट करते रहो, है ना। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन कॉपी बना के उसमें नोट करते रहो साथ साथ में ना। अपनी नोटबुक तैयार रखो। जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6 कंप्लीट हो गई, आज 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इनको कंप्लीट क्या कर लेना, अपनी नोटबुक एक बना के उसमें कर लेना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो जो अपना क्वेश्चन नंबर 25 है वो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन 25 साइन थीटा प्लस cos theta and sin theta minus cos theta, sin theta plus cos theta and sin theta minus cos theta upon sin theta minus cos, sin theta plus cos। यहाँ है प्लस साइन, इधर है sin theta माइनस कॉस थीटा, इधर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें इसे प्रूफ करना है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इस एक ही क्वेश्चन को हमें 2 बार प्रूफ करना है। कितनी बार करना है? 2 बार प्रूफ। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक बार तो हमें इसी क्वेश्चन को प्रूफ करना है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम और ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें दोनों क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से अलग अलग करने की जरूरत है। बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम एक ही बार सॉल्व करेंगे और दोनों उनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो प्लस है, एलसीएम ले लेंगे, है ना। जहां भी प्लस माइनस दिखे तो क्या कर लो, एलसीएम। तो एलसीएम एक ये और एक ये, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड सॉरी एक यहां प्लस है, प्लस ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एलसीएम। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही सेम प्लस से प्लस कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाले से, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे सेम टू सेम, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं बोथ साइड, है ना। इसमें भी लग रहा है, इसमें माइनस है उसमें प्लस है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। सेम इधर लगा देते हैं, साइन मल्टीप्लाई का है या फिर प्लस का है, किसका है यहां साइन प्लस, प्लस है तो यहां भी क्या आएगा प्लस। तो सेम प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो ऊपर तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ जो नीचे था ये कहाँ, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपनी कॉपी में साइड में लिख लिया करो ताकि बाद में जब कभी भी नोट्स देखो तो याद रहे कि यहाँ क्या हुआ है। अब देखो प्लस का है ये और ये है माइनस का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का ही 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव कैंसिल नेगेटिव। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, देन 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 इसको अपन क्या कर देते हैं, 2 लिख देता हूं मैं, यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा 1 प्लस 1 2। चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने क्या कर दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर दिया, 1 में। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। अब देखो, अब हमें इसे 2 बार प्रूफ करना है, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो यहां से यहां तक तो ये दोनों में सॉल्व होगा। अब देखो यहां से हम क्या कर देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं कौन सा, ये वाला पार्ट है ना। देखो ये तो था LHS, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं ना। तो देखो क्या करते हैं हम, 2 2 कॉस लेके आना है तो साइन को चेंज कर देते हैं किसमें, कॉस में। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड इधर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बोथ आर नेगेटिव, देन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया LHS इक्वल RHS पार्ट 1, हैंस प्रूफ। कितना आ गया, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया पार्ट 1। अब देखो यहीं से इसी को अपन लिखते हैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो, हमने क्या चेंज किया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने साइन स्क्वायर को किसमें चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। अब यहां हमें 2 साइन लेके आना है तो किसको में चेंज कर देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं किसमें, साइन में। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहां माइनस साइन है, इसको हम चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज करेंगे किसमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस है, ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करेंगे ब्रैकेट क्या कर देते हैं, हटाते हैं, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हैंस प्रूफ LHS इक्वल RHS पार्ट 2। ये पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट 2। देखो यहां तक तो दोनों में सॉल्व होगा, है ना, सिंपल सा है। एलसीएम लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल, एक बार तो प्लस का 2ab एक बार माइनस का 2ab कैंसिल, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 1 बन गया, तो कितना आ गया 2। ये a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा है। अब एक बार तो साइन को चेंज कर दो कॉस में तो इधर वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, एक बार कॉस को चेंज कर दो साइन में तो दूसरा वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। एक बार साइन को किस में चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में।
तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, है ना। दोनों पार्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस उसमें एक में कॉस को चेंज करना था, एक में साइन को चेंज करना है ना। कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है इसमें, किसी को भी एक को चेंज कर दो तो एक बार पार्ट सॉल्व हो जाएगा, और दूसरे को चेंज कर दोगे तो दूसरा पार्ट चेंज हो जाएगा। ये मैंने सारे लिखा ही रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इन सबको तो तुम्हें याद करना ही होगा। मैंने इनको प्रूफ भी करा चुका हूं कि कैसे कैसे होते हैं ना। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था आइडेंटिटी, तो मैंने बताया था कि ये किससे बने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी से ये दोनों बन गए कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो अपना क्वेश्चन नंबर 26 है कॉस थीटा कॉस ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉस ए। किस में प्रूफ करना है, साइन ए प्लस कॉस ए में। तो देखो साइन ए कॉस ए में प्रूफ करना है, सिंपल है ना। साइन ए कॉस ए हमें जब भी प्रूफ करना होता है तो सबको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन इनटू कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, कॉस अपॉन 1 माइनस टेन ए, टेन ए इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए सेम 1 माइनस कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। कुछ नहीं किया, टेन को साइन अपॉन कॉस एंड कॉट को कॉस अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या जाएगा, जो अपना डिनोमिनेटर है उसमें एलसीएम ले लेते हैं। इधर है कॉस ए अपॉन एलसीएम इज कॉस ए, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस ए का, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस सेम साइन ए, इधर एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ये जो वाला पार्ट है ये तो क्या है, न्यूमिनेटर, और ये है डिनोमिनेटर। ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या है, डिनोमिनेटर का है। तो ये ऐसे घूम के जाएगा ना, तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा उसके अपॉन में। देखो इन दोनों को उधर लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। कॉस ए इनटू ये कॉस ए आएगा इसके मल्टीप्लाई में, एंड अपॉन में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, सेम प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में आएगा कौन, साइन ए, एंड अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस सेम साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो इधर तो है कॉस ए माइनस साइन ए, इधर है साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम पहले भी कई क्वेश्चनों में ऐसा कर चुके हैं कि जब भी क्या हो, ये सेम ना हो, मतलब साइन सेम ना हो, जैसे यहाँ कॉस क्या है पॉजिटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव, यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, तो हम इसका किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से। किससे कर देते हैं, माइनस से। तो पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, तो हम उसका किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
माइनस से, है ना। ये चीजें याद रखना, क्योंकि अब मैं लिख दूंगा, अब तो मैंने बोल दिया कि मैंने ये किया है, लेकिन बाद में जब तुम देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव कैसे आ गया। तो ये साइड में लिख लिया करो कि हमने इनको सेम करने के लिए क्या कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। तो कॉस ए माइनस साइन ए, तो देखो प्लस है, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो माइनस का हो ही गया। कॉस माइनस का था तो कॉस किसका हो जाएगा, प्लस का। साइन माइनस का था तो साइन प्लस का हो गया। एलसीएम आ गया सेम, कॉस ए माइनस साइन ए, क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, कॉस ये तो सेम, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम ये आ गया। तो ऊपर देखो क्या था, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इससे ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए कॉस, इससे कैंसिल माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार तो आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, एक बार आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो देखो कॉस ए साइन ए से कॉस ए साइन ए कैंसिल। प्रूफ करना था अपन ने साइन ए प्लस कॉस ए, इधर भी क्या आ गया साइन ए, दोनों प्लस में, किसी को भी पहले लिख सकते हो कॉस ए, क्या आ गया, हैंस प्रूफ एल एच एस इक्वल आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। एक बार और देखो चलो, टेन था साइन अपॉन कॉस, कॉट था कॉस अपॉन साइन, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, एलसीएम आया कॉस थीटा, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, सेम इधर एलसीएम क्या आया साइन ए, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या किया, केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपर वाले पार्ट लोअर पार्ट यानी डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए, तो डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ये सेम, ऐसे ही साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ये सेम। अब देखो ये जो है ना कॉस ए माइनस, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो हमने क्या किया, ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये जरूर याद रखना किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पीछे वाले पार्ट को माइनस से, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, ये भी कॉस ए माइनस साइन ए हो गया, एलसीएम आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। तो ये जो कॉस स्क्वायर ए था ऊपर कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए था साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सेम यही कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइन ये साइन ए कॉस, ये जो कॉस ए साइन ए था ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक, सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कर देना, जो भी कमेंट बॉक्स है कमेंट में बता देना मेरे को क्या प्रॉब्लम। तो ये माइनस में मल्टीप्लाई करने वाला जरूर याद रखना, है ना। जब भी अपना डिनोमिनेटर में क्या हो, साइन उल्टे हो या जो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा हम 9th में भी किया है कुछ क्वेश्चनों में, तो इस चीज का जरूर याद रखना होगा तुम्हें। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए। इक्वल प्रूफ करना है हमें 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक, सेम LHS सॉल्व करते हैं और इनको किस में प्रूफ चेंज कर देते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो कॉसेक इज 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेम 1 अपॉन कॉस ए माइनस
कॉस ए, साइन एलसीएम, साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, सेम एलसीएम कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहां आ गया साइन ए और यहां आ गया कॉस ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? मैं कई बार बता चुका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये मल्टीप्लाई में, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, इधर अपने पास क्या बच गया? दोनों मल्टीप्लाई में, किसी को भी आगे पीछे लिख लो, साइन ए एंड कॉस ए। ठीक, तो ये तो हमने सॉल्व किया है LHS। इस वाले क्वेश्चन में हमें LHS और RHS दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। अब तुम ये कह रहे हो ये कैसे पता चलेगा दोनों पार्ट सॉल्व करें? जब भी एक पार्ट को सॉल्व करने पर दूसरे जैसा नहीं आए तो क्या कर देना? दोनों पार्ट को सॉल्व कर देना। अब इस साइन ए कॉस ए को हम टेन एंड कॉट में नहीं कर सकते कुछ भी करके, तो हम क्या करेंगे? उस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। RHS 1 अपॉन टेन ए प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा कॉट ए। चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा कॉस ए साइन ए, एलसीएम इज कॉस ए एंड साइन ए। तो क्या आ जाएगा? देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब क्या करते हैं? ये नीचे वाला पार्ट ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये कहाँ आएगा? ऐसे घूम के आएगा। देखो ये तो 1 है, अब देखो 1 इंटू कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या हो गया? 1। तो ये नीचे वाला पार्ट तो 1 बन गया, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आगे पीछे कैसे लिख लेना? पहले उधर साइन ए लिखा है तो इधर भी साइन ए लिख लेते हैं, कॉस ए होता तो कॉस ए, कैसे लिख लो? मल्टीप्लाई में हो जब दोनों। ठीक, तो देखो साइन ए कॉस ए, तो ये आ गया LHS इक्वल RHS। ठीक है, क्योंकि देखो इस वाले पार्ट को हम 1 अपॉन टेन ए एंड कॉट ए में कन्वर्ट करने में नहीं होता ये, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ता, किसी से डिवाइड करना पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो हमने क्या कर दिया, जो अपना LHS था उसको भी सॉल्व कर दिया और RHS था उसको भी सॉल्व कर दिया। टेन को चेंज किया, एलसीएम किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 बन गया, तो साइन ए कॉस ए एंड इधर भी क्या था? साइन ए कॉस ए। तो LHS इक्वल RHS सॉल्व हो गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 27। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 वो है अपना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। 28 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर है, प्लस क्या है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हमने ऐसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ ये स्क्वायर की जगह है क्यू थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो सबसे पहले इस पार्ट में इसको क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज। टेन को क्या लिखते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो सॉल्यूशन पार्ट LHS कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस इसे सेम रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, कॉस थीटा जब भी माइनस में या प्लस में हो ऐसे तो क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कॉस कैंसिल, इधर आ गया साइन थीटा। सेम साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये कॉस जो है कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो कहाँ आएगा ये? इसके मल्टीप्लाई में, जब भी इसको ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो जो अपना पिछले क्वेश्चन में भी हुआ था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जो अपना ये डिनोमिनेटर है ना, यहां देखो कॉस पॉजिटिव कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो क्या करेंगे? इस प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस, ताकि ये दोनों जो डिनोमिनेटर है ये कैसे हो जाएं? सेम हो जाएं। ऐसा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो देखो ये तो अपने पास क्या है? कॉस क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव से, तो ये तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम इन्हें क्या कर लेंगे? अब इजीली एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इजीली एलसीएम। तो देखो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड देखो ऊपर कॉस क्यू, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। अब इसके न्यूमरेटर में देखो फॉर्मूला बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी बताया था मैंने, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ये क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिंपल है, फॉर्मूला पुट किया है केवल। क्या पुट किया है? फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू। तो साइन कॉस मतलब कॉस साइन, देखो कॉस माइनस साइन कॉस माइनस साइन, इससे मल्टीप्लाई में था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, साइन थीटा कॉस थीटा, हेंस प्रूफ। इधर ब्रैकेट में यहां लिख लेना कॉस स्क्वायर, पहले तो कॉस से लिख लेना, एक ही बात है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल
1। ठीक, अपना आ गया LHS इंटू RHS। क्वेश्चन नंबर 28। देखो सबसे पहले tan को sin अपॉन cos, इसको नहीं छेड़ना है, ये वाला जो पार्ट है ये सेम टू सेम ऐसे ही चलता रहेगा। एलसीएम आ जाएगा cos, इधर cos माइनस साइन, इधर sin माइनस cos। अब ये cos मल्टीप्लाई में जाएगा कहाँ, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा cos क्यू थीटा sin क्यू थीटा। अब देखो ये यहाँ माइनस है और ये यहाँ प्लस, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस cos है, यहाँ माइनस cos है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों कैसे हो गए, सेम। एलसीएम ले लिया, जो न्यूमरेटर है उसमें फॉर्मूला पुट कर दिया, साइन cos साइन से cos साइन कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया, तो 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 28। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कर देता हूँ रफ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अब देखने लगे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक आध दो दिन से वीडियो देखने लगे हैं, तो वीडियो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आज से देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो देख रहे हो ना, जो सब पे डे लिखे हुए हैं, डे 1 डे 2 डे 3 है ना, तो डे 1 मैंने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 6 से, है ना, तो जो 6 की पहली वीडियो थी वहीं से देखना स्टार्ट करें, है ना। ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आज से वीडियो देखोगे, है ना, सारी वीडियो डली हुई है फर्स्ट डे से लेकर आज तक की। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखनी है। क्वेश्चन 29। क्वेश्चन जो 29 है वो है अपना, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू P, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू P, then prove that P स्क्वायर माइनस 1 P स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में साइन थीटा। में प्रूफ करना है P स्क्वायर प्लस 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा। क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें P गिवन है, क्या गिवन है, P गिवन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा P गिवन है और हमें प्रूफ करना है P स्क्वायर माइनस 1 एंड P स्क्वायर प्लस 1। तो देखो क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं ना, वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ P। तो इसका सॉल्यूशन है पुट द वैल्यू ऑफ P। इसमें P की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, सेम सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या कर दिया, सेक थीटा एंड टेन थीटा, सेक थीटा एंड टेन थीटा, होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो क्या कर लेते हैं अपन, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कर देते हैं, इसमें अपन कर देते हैं पुट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी लगा देते हैं फॉर्मूला, सेक एंड टेन यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, क्या है, प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1। ऊपर है प्लस 1, नीचे है
-1। ठीक, तो देखो ऊपर है +1, नीचे है -1। अब यहाँ sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है? ऊपर वाला पार्ट है ना। तो देखो tan स्क्वायर को हम sec में चेंज कर देते हैं, किसमें? sec में। देखो इधर लिख देता हूं मैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में tan स्क्वायर थीटा +1 होता है। देखो ऊपर हमने tan को इसलिए चेंज किया क्योंकि sec के साथ क्या आता है? -1, और इधर अपने पास क्या है? +1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही देखो यहां क्या है? -1, और जब sec को tan में चेंज करेंगे तो +1 आएगा, तो -1 से +1 कैंसिल। तो याद रखना ऊपर वाले पार्ट में किसको? tan स्क्वायर को चेंज कर देंगे, और नीचे वाले में sec स्क्वायर को चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे? sec स्क्वायर को चेंज कर देंगे। तो देखो दोनों में क्या करेंगे? एक में चेंज कर देंगे tan स्क्वायर थीटा को, और एक में चेंज कर देंगे sec स्क्वायर थीटा को। तो देखो हमें पता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में sec स्क्वायर -1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में tan स्क्वायर थीटा +1। तो हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं दोनों तरफ। देखो हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर -1, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये है यहां तो है माइनस और ये है प्लस। क्या है? प्लस। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो देखो ऊपर यहां है माइनस, क्या साइन है? माइनस साइन है, और यहां है प्लस साइन। तो देखो ये माइनस साइन हटाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? ये -1 है, इसको हटाने के लिए मुझे +1 लाना होगा। तो +1 कब आएगा? जब sec स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देंगे किसमें? tan स्क्वायर थीटा +1 में। +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां +1 है तो मुझे -1 लाना होगा, तो tan स्क्वायर को चेंज कर देंगे sec स्क्वायर -1 में। तो देखो ये जो sec स्क्वायर थीटा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, किसको? इस sec स्क्वायर थीटा को। तो ये sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखो sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख लेता हूं tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan स्क्वायर थीटा +2 sec थीटा tan थीटा -1 अपॉन सेम नीचे sec स्क्वायर थीटा को तो sec स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, tan को चेंज कर देते हैं किसमें? sec स्क्वायर थीटा -1। वो मैंने दोनों लिख रखे हैं जो भी प्रूफ किए हैं, है ना। तो ये तो किया मैंने ऊपर वाले पार्ट में, और इसको मैंने किया है नीचे वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो +2 sec थीटा tan थीटा +1, ठीक है। तो देखो अब जो था न्यूमिनेटर उसमें तो हमने चेंज कर दिया sec थीटा को। किसको चेंज कर दिया? sec स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने tan स्क्वायर +1, और जो अपना डिनोमिनेटर है वहां tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया sec स्क्वायर थीटा -1। तो देखो ये +1 से ये -1 कैंसिल, सेम ये +1 से ये -1 कैंसिल। तो देखो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा +2 sec थीटा tan थीटा अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा +2 sec थीटा tan थीटा। जैसे ऊपर tan स्क्वायर क्या बन गया? 2 tan स्क्वायर, ऐसे ही sec स्क्वायर और sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर। तो देखो 2 sec tan से 2 sec tan कैंसिल, ऐसे ही ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। इधर अपने पास क्या बचा है? tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर। क्या बचा है? tan स्क्वायर एंड sec स्क्वायर। तो देखो tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, एंड sec को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है? हमने इसे प्रूफ करना है साइन थीटा में। किस में प्रूफ करना है? साइन थीटा में। तो cos से cos, यहां बच रहा है अपने पास sin स्क्वायर थीटा
तो देखो 1 ये है tan स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा, और हमें लेके आना है sin थीटा। क्या लाना है? sin थीटा। देखो इसमें क्या है, ये दोनों जो थे अभी हमने क्या किया, इससे इसको काटा है ना, तो ये दोनों किस में है? प्लस में। इससे भी प्लस में और इससे भी प्लस में। तो प्लस में तो ये ऐसे नहीं कटेंगे है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक बार दोबारा से देखते हैं। 1 से 1 कैंसिल, इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा एंड tan थीटा। सेम इधर क्या होगा? 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा एंड tan थीटा। देखो होने को तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन साइन किसका है? प्लस का है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है कंप्लीट इसके भी है, इसके भी है, ये वाला इसके भी है, इसके भी है, तो इनको अपन ऐसे कट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इन्हें मल्टीप्लाई में लाना होगा। किस में लाना होगा? मल्टीप्लाई में। तो देखो यहां क्या है? 2 tan थीटा, यहां भी क्या है? 2 tan थीटा। ऐसे ही यहां है 2 sec थीटा, यहां भी क्या है? 2 sec थीटा। तो हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आएगा 2 tan थीटा। क्या आएगा? 2 tan थीटा। 2 tan थीटा कॉमन आ गया, तो देखो यहां से स्क्वायर था तो एक क्या बच गया? tan थीटा बच गया। क्या बच गया? tan थीटा प्लस यहां बच गया कितना? sec थीटा। 2 तो बाहर कॉमन आ गया, यहां कितना बच गया? sec थीटा। नीचे सेम 2 sec थीटा कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 sec थीटा। तो यहां कितना बच जाएगा? यहां से बच गया एक तो sec थीटा, और एक यहां से अपना क्या बच गया? tan थीटा। क्या बच गया? tan थीटा। देखो tan थीटा sec थीटा ये मल्टीप्लाई में है ना, अब कट जाएंगे। पहले किस में थे? प्लस में थे, ये इसके साथ है ना, ये अब इसके साथ किस में? मल्टीप्लाई में। 2 tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, ये 2 sec थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। ऊपर बचा tan को लिख लेते हैं ऐसे ही, sec को 1/cos में। तो ये इधर आएगा तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। किधर क्या बचेगा? sin थीटा। क्या बचेगा? sin थीटा। अब देखो इसको और आसान कर सकते हैं हम चाहो तो। देखो एक बार तो हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया? sec स्क्वायर को चेंज कर दिया किस में? tan स्क्वायर प्लस 1 में, और यहां से tan स्क्वायर को चेंज कर दिया sec स्क्वायर माइनस 1 में, और 1 से 1 को कैंसिल कर दिया। यहां से फिर क्या ले लिया? कॉमन इनको tan 2 tan लिख लिया, और फिर इनको क्या कर दिया? कॉमन लेके ऐसे सॉल्व कर दिया। अब देखो एक तरीका तो था ये, चाहो तो देखो एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। देखो क्या अलग है वो, देखो यहां है -1 और यहां है sec स्क्वायर। तो ये -1 को हम sec स्क्वायर के साथ लिख देते हैं, उस -1 को क्या कर देते हैं? sec स्क्वायर के साथ। ये है sec स्क्वायर थीटा, और उस -1 को हम यहां लिख देते हैं, और जो था उस सब को ऐसे कैसे लिख देते हैं? tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक, अपॉन अब ये है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस जो +1 है उसको किसके साथ लिख लेते हैं? tan के साथ। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 sec थीटा और tan थीटा। क्या किया है? केवल उस -1 को sec के साथ और इस +1 को tan के साथ लिख लिया। देखो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। और इधर भी क्या है? tan स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या चल रहा है? 2 sec थीटा और tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस sec tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या चल रहा है अपने पास? 2 sec थीटा और tan थीटा। ये इसमें इतना सा चेंज है। उसके बाद वही tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो चल रहा था वो ऐसे ही होगा
2 sec थीटा और tan थीटा अपॉन में प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। अब सेम जो इधर किया ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे 2 tan थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा tan थीटा sec थीटा, ऐसे ही इधर से 2 sec थीटा कॉमन ले लेंगे, sec थीटा tan थीटा, ये आपस में क्रॉस, 2 से 2 कैंसिल, tan को चेंज कर दिया 1 sin अपॉन कॉस, sec को 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, और आंसर कितना आ गया sin थीटा आ गया। आंसर कितना आ गया sin थीटा। तो अगर अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को है ना, यहां याद रखना है कि बस कॉमन लेना नहीं भूलना है ना, क्योंकि अपन को होने को तो एक जैसे हैं लेकिन किसमें प्लस में, इसलिए इनको अपन ऐसे नहीं काट सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट करना। देखो इनको करने के दो तरीके हैं, या तो इस -1 को इसके साथ और इस +1 को इसके साथ रख लो, या फिर क्या करो ऊपर से तो चेंज कर दो sec स्क्वायर को tan स्क्वायर +1 में, नीचे से चेंज कर दो sec स्क्वायर को tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 में, ऊपर से sec नीचे से tan, माइनस से प्लस कट जाएगा और यहाँ प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। या फिर चाहो तो इस -1 को यहाँ और इस +1 को यहाँ लिख के इनको चेंज कर दो, दोनों को कैसे ही कर सकते हो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है इफ cos A अपॉन cos B, इफ cos A अपॉन cos B, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ना, इक्वल टू m एंड cos A अपॉन sin B इक्वल टू n, देन प्रूफ दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्रूफ करना है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल्स टू में n स्क्वायर, यही है। तो देखो हमें m की वैल्यू और n की वैल्यू दी हुई है, m गिवन है हमें cos A अपॉन cos B एंड n गिवन है हमें cos A अपॉन sin B। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू में cos स्क्वायर B प्रूफ करना है हमें n स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B, n की वैल्यू है तो n स्क्वायर की क्या होगी cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्यूशन आंसर है इसका। तो सबसे पहले करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक, m एंड n। तो m की वैल्यू देखो m स्क्वायर, m है ये, तो m स्क्वायर का हो जाएगा क्या cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B प्लस n है ये, तो n स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B। इधर अपने पास है cos स्क्वायर B, ठीक। एलसीएम ले लो, दोनों पॉजिटिव में मतलब प्लस में है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, cos स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर B, क्लियर। cos से cos, B से cos B कैंसिल, यहाँ है cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B, मतलब मल्टीप्लाई होगा इसका, तो cos स्क्वायर A से मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर B का, प्लस sin B से sin B कैंसिल, cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर B के साथ, और इधर अपने पास क्या चल रहा है cos स्क्वायर B।
ठीक है। अब देखो यहां से cos स्क्वायर ए है, तो cos स्क्वायर ए क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ प्लस साइन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या थे, अपने एलसीएम लिया था, तो cos स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर भी एलसीएम आ जाएगा। अब देखो ऊपर यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है, तो क्या ले लेते हैं, cos स्क्वायर ए कॉमन, cos स्क्वायर ए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी अपॉन cos स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर बी इंटू cos स्क्वायर बी। देखो cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कैंसिल, क्या हो गया, cos स्क्वायर बी से cos स्क्वायर बी कैंसिल, cos स्क्वायर ए। अब देखो ये जो है ये है साइन स्क्वायर बी एंड cos स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। थीटा का मान ये दोनों में सेम है, यहाँ भी थीटा बी है और यहाँ भी थीटा क्या है, बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ अपने पास क्या बच रहा है, cos स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, तो देखो cos स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा किसके, n स्क्वायर के। चाहो तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने इसको होल स्क्वायर बना दिया, और cos ए अपॉन साइन ए क्या है, n, तो n स्क्वायर, हैंस प्रूफ। इधर लिख लेना, लिखना चाहो कि साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी इक्वल टू 1। क्या आ गया, साइन स्क्वायर बी एंड cos स्क्वायर बी 1, और नीचे अपना आ गया साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए किसके इक्वल, 1 के इक्वल। किसके इक्वल आ गए, 1 के। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक वीडियो 2-2 3-3 बार देखो, हर एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार सॉल्व करो, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कौन कौन पढ़ रहा है और कौन कौन नहीं पढ़ रहा ना। और अपनी नोटबुक बना लेना और कंप्लीट उसमें होमवर्क साथ साथ में करते रहना है। ठीक।